प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा के हिंदी के पीएएस के पेपर के प्रश्नों के सही उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो कि 26 सितंबर को हुआ था। इस निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्यावान विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य, भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्यपरायण, यह सब गुण चरित्र में आते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की विशेषता किसमें है? इसके विकल्प हैं उसके पद में, उसके धन में, उसके काम में, उसके चरित्र में। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, उसके चरित्र में। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का आदर किस कारण होता है? चरित्र के कारण, पद के कारण, पैसों के कारण। तीनों विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, चरित्र के कारण। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताएं। इसके विकल्प हैं रावण, धीर, आदरणीय, निंदनीय। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, रावण। चौथा प्रश्न, गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। इसके विकल्प हैं निर्गुण, अवगुण, सद्गुण, गुणी। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, अवगुण। पांचवा प्रश्न, मान लीजिए गीता और सीता आपकी कक्षा में पढ़ती हैं। सीता हर काम अच्छे ढंग से करती है और किसी से नहीं लड़ती, जबकि गीता सबको परेशान करती है, गाली गलौज भी करती है। आप गीता और सीता में से किसके साथ रहना पसंद करेंगे? इसके विकल्प हैं गीता के साथ, सीता के साथ, दोनों के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी नहीं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सीता के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गांव में बीता था। उनके गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसलिए गांव के बच्चे रोज 10-11 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। एक दिन छात्रों की टोली निकली तो उन्होंने पाया कि उनमें से एक छात्र कम है। वल्लभ भाई पीछे रह गए थे। लड़कों ने मुड़कर देखा तो पाया कि वे खेत की मेंढ पर किसी चीज को उखाड़ रहे थे। साथियों ने दूर से ही आवाज दी, क्या हुआ? वल्लभ भाई ने कहा, जरा जहर पत्थर हटा लूं तो आता हूँ। साथियों को ध्यान आया कि खेत की मेंढ पर एक नुकीले पत्थर से कई बार उन्हें ठोकर लग चुकी थी, पर आज तक किसी ने उसे नहीं हटाया। वल्लभ भाई ने उस पत्थर को हटा लिया तो साथियों के साथ चलते हुए बोले, रास्ते के इस पत्थर से कितनों को ठोकर लगी होगी, ऐसी चीज को हटा ही देना चाहिए। सारे बच्चे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन कहाँ बीता? शहर में, गांव में, नगर में, जंगल में। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, गांव में। सातवां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेत की मेंढ से क्या हटा दिया? इसके विकल्प हैं किताबों को, पैसों को, नुकीले पत्थर को, पौधों को। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, नुकीले पत्थर को। आठवां प्रश्न, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। इसके उत्तर के लिए विकल्प हैं बालपन, बचपन, बच्चों, बालक। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बचपन। नौवां प्रश्न, ठोकर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसके विकल्प हैं पैरों में दर्द होना, चोट लगना, दुख या हानि पहुंचना, अकल आना। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, दुख या हानि पहुंचना। 10वां प्रश्न, यदि आपको भी किसी रास्ते पर आते समय कोई पत्थर मिले तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार बताएं। इसके उत्तर के विकल्प हैं पत्थर को रास्ते में ही पड़ा रहने देंगे, पत्थर को उठाकर किसी कोने में रख देंगे, पत्थर की दूसरी ओर से चले जाएंगे, पत्थर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पत्थर को उठाकर किसी कोने में रख देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्याय नहीं है? गृह, सदन, गृह, भवन।
इसका सही उत्तर है ग्रह। अगला प्रश्न, वीर शब्द का लिंग परिवर्तन होगा। वीरा, वीरता, वीरांगना, वैरी। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प वीरांगना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है? इसके उत्तर के विकल्प हैं पहला आश्चर्य, दूसरा कीर्ति, तीसरा प्रकट, चौथा पृथ्वी। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प प्रकट। लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। इसके विकल्प हैं लड़कपन, लड़ाई, लड़की, लड़ाका। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प लड़कपन। अगला प्रश्न, विजय शब्द का उचित विपरीत शब्द होगा। इसके उत्तर के विकल्प हैं जय, जीत, पराजय, विजयी। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प पराजय। नदी शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा? इनमें से इसका जो सही उत्तर है वह तीसरा विकल्प है नदियाँ। अगला प्रश्न, जान बचाना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? इसके उत्तर के विकल्प हैं प्राण हर लेना, हाथ धो बैठना, प्राणों की रक्षा करना, तुच्छ पड़ जाना। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प प्राणों की रक्षा करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प आनंद। अगला प्रश्न, परमात्मा शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका सही उत्तर चौथा विकल्प है परमात्मा। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपसे खेलते समय गलती से स्कूल की खिड़की का शीशा टूट गया, तब आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से पत्र लिखकर क्षमा मांगेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, अपनी गलती दूसरों पर डालेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प प्रधानाचार्य से पत्र लिखकर क्षमा मांगेंगे। धन्यवाद।